मेरा नाम प्रीति है। मैं 22 साल की हूँ। बदन में ऐसी प्यास जो हर वक्त जलती रहती है। मेरी छाती 30 साइज की है, भरी भरी और उभरी हुई कमर इतनी पतली कि हाथ से आराम से घेर जाती है, और नजरें ऐसी कि गांव के लड़के मुझे देखते ही रुक जाते हैं। मैं गांव में रहती हूँ, छोटा सा गांव, खेत खलिहान, नदी किनारे। लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपने बदन की गर्मी से कभी चैन नहीं पाती। शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मेरा पतिराम शहर में नौकरी करता है और महीने में 1 बार ही आता है। जब आता है तो थका हारा होता है, और रातों में वह जोश जो पहले था वह अब नहीं रहता। मेरा बदन प्यासा रहता है। हर रात मैं अकेली लेटकर सोचती हूँ कि कब कोई जवान मर्द मुझे पूरी तरह अपना बनाएगा। घर में ज्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरी मौसी का घर पास ही है और उनका लड़का मेरा भांजा रोहित अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। रोहित 20 साल का है, गांव का जवान शेर, खेतों में मेहनत करता है। बदन मजबूत, चौड़ी छाती, सख्त बाजू, और वह मुस्कुराहट जो सीधा दिल में उतर जाती है। उसकी आंखें मुझे देखती हैं तो लगता है जैसे मुझे नंगा कर रही हैं। शुरुआत में सब सामान्य था। रोहित मुझे मौसी कहता, मैं उसे बेटा कहती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया कि उसकी नजरें मेरे बदन पर रुकती हैं। मेरी भरी छाती पर, पतली कमर पर, जांघों पर। मैं बोल्ड हूं, इसलिए कभी कभी जानबूझकर टाइट ब्लाउज पहनती, पल्लू थोड़ा नीचे रखती ताकि वह देखे। अंदर से मुझे मजा आता था जब उसकी नजरें गर्म हो जाती थीं। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं घर में सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी, पल्लू नहीं लिया हुआ था। रोहित आया खेतों से वापस, पसीने से तर बनियान और लुंगी में। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया तो गलती से पानी उसकी बनियान पर गिर गया। मैंने हाथ से ही पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त छाती पर रुका। उसकी धड़कन तेज थी। वो मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, मौसी आप बहुत खूबसूरत हो, गांव में कोई आप जैसी नहीं। मैं मुस्कुराई और बोली, रोहित तू भी तो गांव का सबसे जवान और मजबूत लड़का है। मैंने हाथ नहीं हटाया। उस पल में कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे। उस दिन से उसकी हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से आते हुए पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल देता, कभी रात को बातें करते वक्त मेरे बगल में बैठ जाता और हाथ मेरी जांघ पर रख देता। कभी सुबह मेरे कमरे में आता और बेड के पास खड़ा होकर मेरी छाती को देखता रहता। मैं रोकती नहीं थी, बल्कि अंदर से एंजॉय करती थी। मेरा पतिराम की गैर मौजूदगी में मेरा बदन प्यासा था, और रोहित की जवानी, उसका मजबूत बदन, सब कुछ मुझे पागल बना रहा था। मैं बोल्ड हूं, इसलिए कभी कभी उसे इशारे करती थी। ब्लाउज का हुक खुला छोड़ देती, साड़ी का पल्लू गिरने देती। एक रात मौसी और मौसा शहर गए थे। रोहित मेरे घर रुक गया। घर में सिर्फ हम दोनों थे। उस रात मौसी और मौसा शहर गए थे। रोहित मेरे घर रुक गया था। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और अचानक पूरी लाइट्स चली गई। घर में घूप अंधेरा छा गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नींद नहीं आ रही थी। रोहित की वह नजरें, उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें, सब याद आ रहा था। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उबाल मार रही हो। अचानक दरवाजा खटका। रोहित अंदर आया। सिर्फ एक पतली बनियान और लुंगी में उसके बाल गीले थे। बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वह बेड के पास आया और धीमी आवाज में बोला, मौसी नींद नहीं आ रही बारिश की वजह से। मैं बेड पर बैठ गई। बोली, नहीं रोहित, बस कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड के किनारे पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मौसी मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रही हैं। मौसा आपको वह नहीं दे पाते जो आप चाहती हैं। मैं आपकी आंखों में वह प्यास देखता हूं जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैं बोल्ड हूं, इसलिए मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, रोहित तू सही कह रहा है, मेरा बदन प्यासा है
और तू जवान है, मजबूत है वो मेरे। और करीब सरक आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। बोला, मौसी, मैं आपको पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूं। आप इतनी गर्म हैं, इतनी बोल्ड कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे पागलों की तरह धड़क रही थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। वो मेरे कंधे पर सर रखने लगा। मैं रुक गई। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। बदन में सेंध दौड़ रही थी। कुछ देर हम चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी तेज सांसें। फिर वो मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, मौसी, बस एक बार मुझे कस के गले लगा लो, मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। मैं चुप रही। वह धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा हुआ था। मैंने भी आंखें बंद करके उसे कस के पकड़ लिया। उसकी छाती मेरे सीने से दब रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी, जैसे मुझे कभी छोड़ना ही ना चाहता हो। हमारी सांसें और तेज हो गई। वो मेरे बालों में उंगलियां पराते हुए बोला, मौसी, आप कितनी नरम हैं, कितनी गर्म, मैं आपको पूरा महसूस करना चाहता हूं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो और कस के मुझे दबाने लगा। उस पल में दुनिया सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे माथे पर, गाल पर, गर्दन पर हंठ रखता गया। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती हुई आवाज में कहा, रोहित, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में कस लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद मैं और रोहित एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब गांव में कोई नहीं होता, वो मेरे पास आ जाता। कभी खेतों के पीछे, कभी घर के पिछले हिस्से में, कभी मेरे कमरे में। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता और कान में फुसफुसाता, मौसी, आपकी यह प्यास मुझे भी जला रही है। मैं आपको हर पल महसूस करना चाहता हूं। मैं बोल्ड हूं, इसलिए मैं भी उसे कस के पकड़ लेती। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी होती। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन राम फिर महीने भर के लिए शहर गए। गांव में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। लाल रंग की पतली साड़ी पहनी थी, जो मेरे भरे हुए बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई थी। रोहित बाहर बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें जल उठीं। वो उठा और मेरे पास आया। बोला, मौसी, आप आज मौत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। उसने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से टकरा गई। उसकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वो बोला, मौसी, मैं आपको पूरा अपना बनाना चाहता हूं। आप मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और बोली, रोहित, यह आग बहुत तेज है। मैं डर नहीं रही, बल्कि और चाहती हूं। वो मुस्कुराया और मेरी गर्दन पर हंठ रख दिए। उसकी गर्म सांसें, उसका स्पर्श, मेरा बदन सुलग उठा। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। हम कमरे में चले गए। वो मुझे बेड पर ले गया। वो मेरे ऊपर था। उसका मजबूत बदन मेरे बदन को दबा रहा था। उसके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर, जांघों पर फिर रहे थे। मैंने उसकी बनियान खींचकर उतार दी। उसकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स मेरे सामने थे। मैंने उसकी छाती पर हंठ रख दिए। हमारी सांसें मिल रही थी। वो मेरे कान में बोला, मौसी, आप कितनी नरम हैं, कितनी गरम। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली। हम बहुत करीब आ गए थे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने चीख कर कहा, रोहित, बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। वो रुका नहीं। उसने मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बदन की आग चरम पर थी। वो पल इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। मेरी चीखें धीरे धीरे कराट में बदल गईं और फिर मजे की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। उस शाम के बाद मैं और रोहित पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे।
राम के बाहर रहते हम हर पल एक दूसरे के लिए जीते। सुबह उठते ही रोहित मेरे कमरे में आता, मुझे बिस्तर पर ही अपनी मजबूत बाहों में भर लेता। दिन में जब मन करता खेतों के पीछे, घर के पिछले हिस्से में, मेरे कमरे में हम करीब आ जाते। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती, उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगती, उसकी बाजू मेरी कमर को कस के जकड़े रहती। मैं उसके स्पर्श में खो जाती, वो मुझे पागल कर देता था। हर बार जब हम बहुत करीब आते, मैं चीख कर कहती, रोहित बाहर निकालो, मेरी सांस फूल रही है, मैं मर जाऊंगी। लेकिन रोहित रुकता नहीं था, वह मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लेता। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल जाती और फिर मजे की आवाजें कमरे में गूंजने लगती। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थी। मेरी सालों की प्यास रोहित की आग से बुझ रही थी, लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि यह राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। गांव छोटा है, लोग बातें करते हैं। फिर एक दिन वह हुआ जिसका डर था। राम का टूर अचानक खत्म हो गया। वह बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और रोहित उस वक्त मेरे कमरे में थे। रोहित मुझे अपनी बाहों में लिए हुए था। हम बहुत करीब थे, बहुत गहरे। दरवाज़ा खुला और राम अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। राम की आंखें पहले हैरानी से फैली, फिर दर्द से भर गई, फिर गुस्से से लाल हो गई। वह चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए रोहित से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और राम के पीछे भागी। वो बाहर खेत की तरफ जा रहे थे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, राम माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। रोहित ने वह खालीपन भर दिया। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। रोहित भी पीछे आया। उसकी आंखें नम थीं। वह राम के सामने खड़ा हो गया और बोला, मौसा गलती मेरी है, मैंने मौसी की कमजोरी का फायदा उठाया। राम ने लंबी सांस ली। उनकी आवाज में दर्द था। बोले, प्रीति रोहित, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था। यह गांव हमारा था, लेकिन अब यह भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। गांव में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे रोने की आवाज गूंज रही थी। उस दिन के बाद गांव में भारी सन्नाटा छा गया। राम ने हमें कुछ नहीं कहा। वह अपना बैग लेकर मौसी के घर चले गए। मैं और रोहित अलग अलग कमरों में बंद होकर रोते रहे। मुझे खुद पर गुस्सा था, शर्म थी, लेकिन रोहित की यादें भी बार बार आ रही थी। उसकी मजबूत बाहें, उसकी चौड़ी छाती, उसकी गर्म सांसें, वो रातें, सब कुछ दिल में जल रहा था। 3 दिन बाद राम लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने हमें बुलाया और बोले, प्रीति रोहित, मैंने पूरी रात सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। रोहित मेरा भांजा है, प्रीति मेरी बीवी, लेकिन जो हुआ वो भरोसा तोड़ चुका है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और बोली, राम माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गई थी। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। रोहित ने वह प्यास बुझाई जो सालों से सुलग रही थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं, वो सिर्फ बदन की भूख थी। दिल से मैं तुम्हारी हूं। रोहित भी आगे आया। उसकी आंखें नम थीं। बोला, मौसा गलती मेरी है, मैंने मौसी की कमजोरी का फायदा उठाया। मैं गांव छोड़ दूंगा। राम ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नहीं रोहित, तू कहीं नहीं जाएगा। यह गांव हमारा है, लेकिन अब सब कुछ बदलना होगा। प्रीति, मैं अपनी नौकरी में बदलाव करूंगा। अब मैं ज्यादा गांव पर रहूंगा। मैं तुम्हें वह सारा प्यार, वो सारी गर्माहट दूंगा जो पहले कमी थी। और रोहित, तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। हम तीनों चुप रहे। फिर राम ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे फिर से वह पुराना सुकून मिला। रोहित चुपचाप बाहर चला गया। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। रोहित गांव में ही रहा, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से पूरी दूरी बना ली। नजरें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम मुड़ जाते। राम अब सच में बदल गए थे। वो पहले की तरह शहर टूर कम करने लगे। रातें फिर से हमारी हो गईं। राम ने मुझे वह सारा जोश, वह सारी गर्माहट दी जो पहले कमी थी।
हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मैंने कोशिश की कि रोहित को भूल जाऊं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाई। एक दिन रोहित ने मुझसे अकेले में बात की। बोला, मौसी, मैं जा रहा हूं। कहा हूं, शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। मौसा को खुश रखना, लेकिन याद रखना, आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। वो रातें, वह गर्माहट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रो पड़ी, उसे आखिरी बार गले लगा लिया। बोली, रोहित, तू भी खुश रहना। वह सब एक सपना था जो खत्म हो गया। रोहित चला गया। अब गांव में सिर्फ मैं और राम है। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गर्म हो गया है। राम मुझे वह सारा प्यार देते हैं जो पहले कमी था। लेकिन आज भी जब रात में अकेली होती हूं, रोहित की वह मजबूत बाहें, वह चौड़ी छाती, वह तेज सांसें याद आती हैं। दिल में एक मीठा दर्द सा उठता है। मैं मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती हूं। शायद वो प्यार था, शायद सिर्फ बदन की प्यास, लेकिन वह राज, वह आग मेरे अंदर कहीं आज भी सुलग रही है। मोरल प्यास और आकर्षण बहुत तीव्र हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भरोसा ही सच्ची खुशी देते हैं। गलत रास्ते पर चलकर मिला सुख हमेशा दर्द और पछतावा साथ लाता है। जो अपना है उसे समय और प्यार से संभालो, बाकी सब सपना ही रहता।